आज सुशासन के बैनर तले आरएसपी कॉलेज बलगड़िया में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम चल रहा है। इस धरना कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे अभिभावक, हमारे एक्सिस पार्टी के धनबाद जिला अध्यक्ष श्री मंटू महतो जी, केंद्रीय सदस्य बड़े भैया कुल्लू चौधरी जी, रतिलाल महतो जी, नगर अध्यक्ष बड़े भैया जीतू पासवान जी, महानगर सचिव दिलीप सिंह जी, बड़े भैया बलराम महतो जी, अमर पासवान जी, संतोष पासवान जी और हमारे युवा एसपी के प्रदेश संयोजक बड़े भैया हीरालाल महतो जी, छात्र इकाई के जिला अध्यक्ष विकास कुमार जी, जिला महासचिव नितेश महतो जी, छात्र नेता विकी कुमार जी, समीर दास जी, आनंद कश्यप जी और यहाँ के स्थानीय युवा नेता छोटे भाई रोहित भवानी जी, हमारे पार्टी के जिला संगठन सचिव मनोज भवानी जी और तमाम छात्र संघ के सभी सदस्यों और जो पार्टी के जितने भी अभिभावक स्वरूप यहाँ उपस्थित हुए हैं, इस धरना को बंद में आए हैं, सभी को जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं, यहाँ स्वागत करते हैं। आज जो बेलगड़िया में ये आरएसपी कॉलेज का अभी संचालन हो रहा है, जिसे फिर से डिगवाटी झरिया क्षेत्र में ले जाने की बात हो रही है, जिसके विरोध में आज हम लोग इस कॉलेज प्रांगण में एकजुट हुए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी जानते हैं कि झरिया क्षेत्र से किन कारणों से वहां से इस कॉलेज को स्थानांतरण करके यहाँ पर स्थापित किया गया है। क्योंकि झरिया एक अग्नि प्रभावित क्षेत्र है, वह भूत असम क्षेत्र है, वहां पे ओपन कास्ट माइनिंग का काम करता है, ब्लास्टिंग होता है, हेवी व्हील चलता है, कई तरीकों से कई तरह की वहां पर दुर्घटनाएं घटती रहती है। और आए दिन हम लोग अखबारों के माध्यम से और अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि यह झरिया के किसी क्षेत्र में कई दर्जनों घर भूदसान से प्रभावित हो गए हैं, उनके घर धस गए। तो जो ये कॉलेज झरिया के क्षेत्र में जिस क्षेत्र में अवस्थित था, वह भी अग्नि प्रभावित क्षेत्र था, जिस कारण वहां से इसका स्थानांतरण किया गया। आप यह देख रहे हैं कि बेलगड़िया में हजारों हजार क्वार्टर यहां बनाया गया है, जिसमें झरिया के लोगों को विस्थापन करके झरिया एक्शन प्लान के तहत बेलगड़िया में बसाया गया है। झरिया एक्शन प्लान के तहत यहाँ पर बसाए गए लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, नाली आदि सभी मूलभूत सुविधाएं देने की शर्त थी। लेकिन यहाँ के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, इतने लंबे समय के बाद भी आपको कौन कौन सी सुविधाएं दी गई, जिनको बोलकर आपको वहां से उठाकर यहाँ बसाया गया है। और जब ये कॉलेज का यहाँ पर स्थानांतरण हो रहा था, तब वहां के क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने, छात्र संघ ने
कॉलेज को वही रहने देने की समझी थी जिसलिए वो लोग विरोध कर रहे थे। आप सभी को बताना चाहूंगा कि सरकार ने जब ये कॉलेज यहाँ स्थानांतरण की तो इसके पिछली जो सरकार थी तो उस कॉलेज के एवज में झरिया क्षेत्र में ही एक नया डिग्री कॉलेज देने का काम किया था, जो आज अभी डिग्री कॉलेज जमाडोआ के नाम से जाना जाता है, जिसमें अभी पठन पाठन वह चालू भी हो गया है। तो आपसे आपके क्षेत्र से वहां से एक कॉलेज को स्थानांतरण किया गया, आपने विरोध किया तो सरकार ने आपको नया डिग्री कॉलेज देने का काम किया। लेकिन जब वहां से स्थानांतरित होकर के जब बेलगड़िया की एक कॉलेज आ जाती है जिसमें उच्च शिक्षा जैसे पीजी और बीएड की पढ़ाई की जाती है, इसमें बेलगड़िया के साथ ही यहाँ के आसपास के जितने भी सुदूर इलाके देखे जाते हैं सभी ग्रामीण परिवार से आते हैं, सभी बीपीएल परिवार से आते हैं। तो जब यहाँ पे सरकारी संस्थान यहाँ आता है तो यहाँ के लोगों में एक उच्च शिक्षा की ओर आगे बढ़ने की एक लगन जाग उठती है, एक इच्छा जाग उठती है, जिसके बाद जो गरीब परिवार के छात्र कभी उच्च शिक्षा की ओर सपना भी नहीं देख पा रहे थे, जिनका आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है, उनके लिए हिसाब था कि दूर दराज जाकर अपने कॉलेज के लिए अपने पठन पाठन के लिए वो खर्च वहन नहीं कर पाएंगे, तो हमारे घर के पास ही एक कॉलेज आया है तो उच्च शिक्षा हम लोग प्राप्त करेंगे, जिसके तहत यह 80 से 90% ग्रामीण बीपीएल परिवार के छात्र छात्रा है इस कॉलेज से जुड़ गए हैं। लेकिन इतने वर्षों बाद इस क्षेत्र से पुनः इस कॉलेज को स्थानांतरित करके पुनः उस अग्नि प्रभावित क्षेत्र में भूदशान क्षेत्र में ले जाने की बात कही जा रही है। लेकिन हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि एक झरिया जैसे क्षेत्र में जहाँ भूदशान क्षेत्र था, अग्नि प्रभावित क्षेत्र था, उसके बावजूद भी वहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे, वहाँ के छात्र प्रतिनिधि थे, उन्होंने उस कॉलेज को बचाने के लिए आंदोलन किया, उन्होंने जेल जाने तक का काम किया। लेकिन इस क्षेत्र के यहाँ सिमरी विधानसभा अंतर्गत आने वाले यहाँ जो उनके पास एक सरकारी संस्थान एक डिग्री कॉलेज के रूप में आया है और इसको फिर से चुनाव ले जाने की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि चुप है, यहाँ के जनप्रतिनिधि चुप है, उन्हें होश तक नहीं है कि आपका घर में आकर एक शिक्षण संस्थान को ले जाया जा रहा है। मैंने कहा सुना कि जिन विधायक महोदया ने अपने उपलब्धियों को गिनाने के लिए आरएसपी कॉलेज फिर से वही क्षेत्र में ले जाने की बात कर रही है, यह बलियापुर क्षेत्र आकर के तो बड़ा गर्व से कहती है कि हम आपके घर से आपके कॉलेज के फिर से अपना घर ले जा रहे हैं और यहाँ के लोग रोज भाषण में ताली बजा रहे हैं। ये बड़ा ही चिंता का विषय है, हमें सोचना होगा यहाँ के जनप्रतिनिधि कहाँ सोया हुआ है, यहाँ के लोग कहाँ सोया हुआ है कि अपने घर से इतने बड़े शिक्षण संस्थान का पुनः वहां ले जाया जा रहा है। हम लोग आज इसलिए यहाँ धरने में बैठे हैं कि जिस कारण से जिस संस्थान को हटाया जाता है उसके बावजूद वहां फिर से नए कॉलेज को बनाने की बात की जाती है और वहां पे ऑलरेडी पहले ही एक कॉलेज दी जा चुकी है, वहां पर दूसरा कॉलेज संस्थान स्थापित करने की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ के क्षेत्र में एक भी ऐसा शिक्षण संस्थान स्थापित नहीं है। जो एक संस्थान यहाँ पे आया है इसे भी ले जाने की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ के लोग चुप बैठे हुए हैं। लेकिन आज सुशासन और आज पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है, उसके विरोध में
यहाँ के लोगों के लिए हमेशा सदा खड़ा रही है। हम आपको थोड़ा सा आशु छात्र के बारे में बताना चाहेंगे कि इस पूरे सुपौलांचल की धरती में अभी आशु छात्र संघ और आशु पार्टी एकमात्र ऐसा संगठन है जो छात्रों के लिए हमेशा खड़ी रहती है। अभी जो ये हमारा आरएसपी महाविद्यालय BPMKU का अंगीकृत किया हुआ है, उनके अधीनस्थ एक महाविद्यालय है। तो हमारे पूर्वांचल विश्वविद्यालय को धनबाद में यहाँ लाने में सबसे बड़ा अहम योगदान और सबसे बड़ा जो आंदोलन आशु छात्र के द्वारा किया गया था। तो हमारे पूर्वांचल विश्वविद्यालय को धनबाद में बनाने से लेकर स्थापित होने से आज तक कोई भी समस्या हो, कोई भी मामला हो, छात्रों से जुड़ा हुआ, कॉलेज से जुड़ा हुआ, हमारे युवाओं से जुड़ा हुआ आशु छात्र बखूबी से उठाती रही है और कोई भी समस्या को जब तक उसको अंजाम तक नहीं पहुंचा देती है तब तक वो चुप बैठने नहीं जाती है। आशु छात्र आशु पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय सुदेश महतो जी और जो हमारे धनबाद जिला के पार्टी के जिला अध्यक्ष है, उनसे प्रेरणा हमें ये मिलती है कि एक बार एसयू जब कोई चीज ले लेती है तो उसे अंजाम तक पहुंचाने का काम करती है। जब तक वो अंजाम तक नहीं पहुंचाती है तब तक एसयू चुप नहीं बैठती है। और एसयू का परिणाम है कि पूर्वांचल की धरती में एक विनोद बाबू के नाम से एक विश्वविद्यालय यहाँ पे स्थापित हुआ है। और छोटा सा और मैं बताना चाहूंगा कि इसी विश्वविद्यालय में कुछ समय पहले एक ऐसा कुलपति आए थे जो न किसी छात्र का सुनते थे, न शिक्षक का सुनते थे, न किसी जनप्रतिनिधि का सुनते थे, न यहाँ की आवाम को सुनते थे। वो अपनी मनमानी करते थे, जिनसे परेशान पूरे कोलांचल की आवाम हुआ करती थी। और एक आशु ऐसा संगठन है जिसने अपने जिद पे उनको यहाँ से भगाने का काम किया था। और झारखंड के इतिहास में एक कोलांचल विश्वविद्यालय ऐसा उदाहरण बना जहाँ पर एक ऐसा कुलपति जो अस्थायी कुलपति के रूप में आया हो और उसे अपने आधे कार्यकाल में यहाँ से भागना पड़ा। तो ये आज चुका कुछ समय पहले ही हालिया के दिनों में ही ये जो मामले को अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है। तो आप और आपके बीच आजसू के बारे में, हमारे संगठन के बारे में जितना हम लोग कहेंगे बहुत कम होगा। मैं उन ताजा उदाहरणों को ही सिर्फ आपके समक्ष रख रहा हूं। इसलिए अभी हम जिस प्रांगण में खड़े हैं, जिस कॉलेज में खड़े हैं, ऐसे पूरे कोलांचल के 10 सरकारी संस्थान थे जहां से इंटर की पढ़ाई को पूर्णतः बंद कर दिया गया था। आप सभी जानते होंगे। लेकिन आज छात्र संघ ने यह प्रण लिया था और अपने जिद से पूरा इस कॉलेज में, इसके साथ में सभी कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई चालू करवाने का संकल्प को पूरा किया है। और ऐसे कई और मामले हैं। आपको ये इस बात की भी जानकारी होगी कि इस आरएसपी कॉलेज में एमकॉम की पढ़ाई होती जा रही थी, जिस एमकॉम की पढ़ाई को भी इससे पहले के जो कुलपति थे उन्होंने पूर्णतः यहाँ की एमकॉम की पढ़ाई को बंद कर दिया गया था। ये आशु का प्रण था जो इस साल से फिर से एडमिशन हो रहा है एमकॉम में। फिर से इस कॉलेज से यहाँ के छात्र पीजी यहाँ से कर रहे हैं, पीजी में यहाँ एडमिशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे पढ़ाई के लिए आशु ने लंबी लड़ाई लड़ी, यहाँ विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। यहाँ के पढ़ाई के लिए आवश्यकता पड़ी तो यहाँ के हिटलर शाही कुलपति को यहाँ के भगाने का काम किया। यहाँ के छात्रों के पढ़ाई के लिए, यहाँ के विकास के लिए अगर इंटर की पढ़ाई चालू करानी पड़ी, पीजी की पढ़ाई चालू करनी पड़ी, तो आशु ने इसको संकल्प को पूरा किया। क्योंकि हमारा संगठन विनोद बाबू को अपना आदर्श मानती है और उनके पक्ष लोग पर चलने का काम करती है। तो उनका जो नारा था, उन्होंने जो देखा था कि झारखंड को अगर हम आगे ले जा सकते हैं तो जब तक यहाँ के गरीब छात्रों को, यहाँ के गरीब परिवारों को, यहाँ की आम जनता को, यहाँ के झारखंडी लोगों को जब तक यहाँ से शिक्षित नहीं होंगे, जब तक ये शिक्षित नहीं होंगे, तब तक ये विकास की ओर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में
पूरे शिक्षण संस्थानों का इस कदर विकास किया कि झारखंड के आज कोने कोने में उनके नाम से उनका बनाया हुआ कहीं न कहीं आपको कॉलेज, कहीं न कहीं शिक्षण संस्थान, कहीं न कहीं स्कूल आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए उनके आदर्शों पे जब आजसू पार्टी चलती है तो आजसू छात्र संघ जहाँ भी पूरा प्रदेश में है उस रूप में काम करती है कि हमारे झारखंड के जितने भी झारखंडी नौजवान हैं, छात्र छात्रा हैं, कहीं पर भी उनको पढ़ाई में, उनको शिक्षण संस्थानों में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। हमारे झारखंड के छात्र पढ़े और आगे बढ़े। आजसू उसके साथ में है। विनोद बाबू का जो नारा था कि पढ़ो लड़ो, उनका जो सपना था उनको पूरा करने के लिए आज भी आजसू पूरे झारखंड में संघर्षरत है। इसलिए हम यहाँ पे आज जो अपना मूल रूप से हमारे मूल उद्देश्य, हमारा जो मुद्दा है कि आरएसपी कॉलेज को बेलगड़िया से हम लोग जाने नहीं देंगे, तो आज तो इस मंच के माध्यम से यहाँ भी संकल्प ले रही है कि इस क्षेत्र में ये कॉलेज कहीं जाने नहीं वाला है। कॉलेज जाए चाहे नहीं जाए, ये सरकार चाहती है। आपके पास पैसा है जो आप कम समय के लिए वहाँ पे एक ही क्षेत्र में दो कॉलेज स्थापित कर रहे हैं, सरकार का राजस्व का यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा राजस्व का यूज करके यहाँ पर भी एक कॉलेज स्थापित करने का काम करें। या आप और चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप और 2-4 कॉलेज बना लीजिए। ये हम लोग मांग करते हैं, आपके साथ में है, आपका स्वागत करेंगे। आज जब विनोद बाबू के आदर्शों पर चलती है तो शिक्षा का विस्तार करती है। संकुचित मानसिकता की ओर से हम लोग काम नहीं करते हैं कि एक जगह से शिक्षण संस्थान को उठा करके कहीं और लेकर के चल जाए। आप सरकार का एक हिस्सा है तो सरकार के पूरे झारखंड के पूरे एक जनता तो सरकार वो आपकी जनता है। पूरे सरकार के लिए हर क्षेत्र की जनता आपके लिए जनता है। तो किसी एक क्षेत्र के जनता को खुश करने के लिए किसी एक क्षेत्र के जनता को आप इस तरह नाराज कीजिएगा, उनको उस चीज से वंचित कीजिएगा, तो ये संकुचित मानसिकता जो आप पाले हुए है इसको थोड़ा सा समझिए। और यहाँ की जनता के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। आपके झरिया के क्षेत्र में पहले से ही यहाँ पे कॉलेज स्थापित किया हुआ है, आप उसका नामकरण कर सकते हैं। आरएसपी कॉलेज से आपको इतना प्रेम है तो वहाँ पे आरएसपी कॉलेज जो जामोडवा में स्थित है उसका नामकरण उनके नाम से हो जाओ, हम लोग उनका स्वागत करेंगे। और उसके बाद भी क्योंकि हमने अपने वचनों में कहा कि आजसू शिक्षण संस्थानों का विस्तार चाहती है, शिक्षा का विस्तार चाहती है, जन जन तक शिक्षा को ले जाना चाहती है ताकि वो अपने हक अधिकार को जाने और अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए लड़े और झारखंड को खुद के विकास के साथ ही पूरे झारखंड को विकास करे, न कि पूरे देश का विकास हो। इसके साथ ही आजसू अपने संकल्पों को लेकर हमेशा संघर्ष करती रहती है। इसलिए मैं यहाँ पे जितने भी आए हुए हैं इस धरना को मजबूती देने के लिए हमारे आजसू पार्टी के तमाम हमारे अभिभावक स्वरूप जितने बड़े भाई आए हुए हैं, छोटे भाई छात्र इकाई के और सभी यहाँ के आम आवाम को मैं पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय झारखंड, जोहार झारखंड, आजसू पार्टी जिंदाबाद, आजसू पार्टी जिंदाबाद, विनोद बाबू अमर रहे, विनोद बाबू अमर रहे, छात्रत्व जिंदाबाद, छात्रत्व जिंदाबाद, आजसू शासन जिंदाबाद, आजसू शासन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।